वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ बाय मी बायोलॉजी विथ मी यानी मीनाक्षी के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं बैक्टीरिया के, क्यों ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से इन्हें मोनेरा किंगडम में इंक्लूड किया गया है, और जनरली क्या बोलते हैं हम, एक्सक्लूसिव मेंबर होते हैं मोनेरा किंगडम के बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया के बारे में जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि ये ओमनी प्रेजेंट होते हैं, है ना, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो किस सिचुएशन में या किस कंडीशन में मिलते हैं या कहाँ रह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जितनी आपकी सोच जाती है उससे भी कहीं ज़्यादा है बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वो आज हम स्टार्ट करते हैं, और आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकते हैं और नॉर्मल कंडीशन में भी रह सकते हैं। ठीक है, कि इन्फेक्शन क्यों कॉज करते हैं, ऐसा क्या उनमें स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी वजह से वो इन्फेक्शियस होते हैं, कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ओमनी प्रेजेंट होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं। ठीक है, आप सोच नहीं सकते वहाँ भी मिल सकते हैं। यदि हम जनरल बात करें कि बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिल सकते हैं और वो कितने नंबर्स में हो सकते हैं, वो कितना उनका मैक्सिमम नंबर हो सकता है, तो यदि हम इसका अंदाज़ा लगाएं तो पानी की एक ड्रॉप के अंदर भी 5 × 10⁶ आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर, ठीक है, एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर एक सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर भी कितने बैक्टीरिया हो सकते हैं, कितनी संख्या में होते हैं, 5 × 10⁶ आपके क्या होते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं इतने नंबर्स में। कैन यू इमेजिन, बात करें 1 ग्राम सॉइल के अंदर कितने बैक्टीरिया होते हैं, क्या काउंट होता है। ठीक है, 1 ग्राम जो टैप सॉइल के अंदर वो होते हैं आपके 1 × 10⁻³ to 1 × 10⁹ तक, यानी इतने संख्या, यानी आप एक के बाद 0 लगाते रहो, 9 0 लगाओ, इतने लाख, इतने आपके क्या होंगे, बैक्टीरिया होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, आपको नेकेड आई से नहीं दिखते, तो इतनी आपके साइज में इतने छोटे होते हैं। यदि हम इनके साइज की जो बात करें वो माइक्रोन में बात करते हैं। ठीक, यदि हम 1 माइक्रोन की बात करें, ठीक है, 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या होता है, 0.001। 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 0.001 mm। ठीक है, ये साइज़ होता है बैक्टीरिया। ठीक है, यदि हम एक बैक्टीरियल सेल के साइज़ की बात करते हैं तो वो कितना हो सकता है, 0.5 माइक्रोन टू 2.0 माइक्रोन, यानी 2 माइक्रोन तक आपका बैक्टीरिया का साइज़ हो सकता है। ठीक है, और 1 माइक्रोन क्या होता है, 0.001 mm। 0.5 माइक्रोन टू 2.0 माइक्रोन तक क्या होता है, बैक्टीरियल सेल का साइज हो सकता है। ठीक है, इतनी स्मॉल या कह सकते हैं इतनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, जब आपको पता ही नहीं कि आप जब बोल रहे हो, जब बात कर रहे हो, यानी आप जहाँ रह रहे हो सब जगह बैक्टीरिया हैं। ठीक है, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हर जगह मौजूद है, आप इमेजिन नहीं कर सकते, वहाँ भी मौजूद है। यदि हम बात करें ये एक्सट्रीम कंडीशंस की, है ना, कि भाई ऐसा होता है कि नहीं एक्सट्रीम कंडीशंस में ये नहीं रह सकती, पर ऐसा नहीं है। बैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑल्सो। क्या होती है एक्सट्रीम कंडीशन, हाई टेम्परेचर हो वो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, या फिर कह सकते हैं बिल्कुल लो टेम्परेचर हो वहाँ पे भी बैक्टीरिया रहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट पे भी बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मॉइस्चर होगा, हाई मॉइस्चर हो या लो हो या बिल्कुल ड्राइनेस हो, वहाँ पे भी बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। आपकी एसिडिटी वाला जहाँ कंडीशंस हो या सिचुएशन हो, एनवायरनमेंट हो, वहाँ भी बैक्टीरिया मिलते हैं। जस्ट आपके आता है कि सैलिनिटी, यहाँ पे सॉल्ट सबसे ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर भी बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। यानी बैक्टीरिया जो है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी बैक्टीरिया आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो फॉर एग्जांपल तो बात कर जाती है कि जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर 6 किलोमीटर, उस एटमॉस्फेयर लेयर से 6 किलोमीटर ऊपर भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे, और जस्ट अपोजिट आपका जो सी लेवल है उसमें 5 किलो, जो फ्लोर है सी का जो फ्लोर है, ठीक है, उस फ्लोर से 5 किलोमीटर नीचे भी आपको बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
कि बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक कंडीशन में भी मिलते हैं और एनरोबिक कंडीशन में भी मिलते हैं, ठीक है। एरोबिक का मतलब होता है कि जिसमें उनको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो ऐसे बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो क्या कहलाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं, ठीक है। जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है अपने सर्वाइवल के लिए, अपने जीने के लिए, वो बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं, एनरोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब आप सोचिए कि जीने के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, लेकिन ये बिना ऑक्सीजन के भी जी सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक्सट्रीम लेवल में भी रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कि ये हॉट स्प्रिंग में भी रह सकते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट आपको आइसलैंड, जो अटलांटिक आइसलैंड है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे यहाँ पर भी क्या होता है, बैक्टीरिया इजी वे में मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि इनकी बैक्टीरिया की जो टॉलरेंस होती है, चाहे वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन या जो अपन बोलते हैं पीएच, ठीक है, हमारा जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 है, ठीक है। उस 7 पीएच के क्या होता है, ये बिलो भी रह सकते हैं और इससे ऊपर भी। इसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की टॉलरेंस की जो रेंज होती है वो क्या होती है, पीएच 0 से 11 तक हो सकती है, इनकी टॉलरेंस इतनी हाई होती है, ठीक है। जस्ट आपके आता है कि ये कितना प्रेशर झेल सकते हैं। नॉर्मली ये प्रेशर जो है वो 1000 तक झेल सकते हैं, लेकिन यदि प्रेशर 1000 से ज़्यादा भी आता है, यानी 1000 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा आता है, तो ये 3000 टू 6000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया की खास बात होती है। अब ये बात आती है कि ये ऐसा क्यों कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो माइक्रोस्कोपिक होती है, यूनिसेलुलर होते हैं। सेकंड, इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो बहुत रैपिड होता है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सेकंड, इनकी बॉडी पे क्या होती है, सेल वॉल मिलती है। सेल वॉल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सेल वॉल जो है उनकी पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, ठीक है, जो इनको एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर भी क्या होती है, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी वजह से वो रह पाते हैं। इन्फेक्शन हमारे लिए है, वो हमारे लिए हार्मफुल है, लेकिन उनके लिए तो एक तरह से वो क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उनको तो क्या मिल रहा है, एक रहने के लिए जगह मिल रही है, खाना मिल रहा है, लेकिन वो हमारे नुकसान कर रहा है तो वो हमारी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आपके क्या होता है, पिलाई होती है, ठीक है, कैप्सूल होते हैं, शीट होती है, प्रोस्टिकी होती है, स्टॉक्स होते हैं। कुछ बैक्टीरियल सेल में इन सब तरह की स्ट्रक्चर्स होती है जिनकी वजह से वो एडवर्स कंडीशन में रह सकते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरियल सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर एंडोस्पोर्स बनाने की प्रॉपर्टी होती है जो उनको एडवर्स कंडीशन में बचा के रखती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया क्यों इतनी सब जगह मिलते हैं, क्यों इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि ये होता है कि स्मॉल साइज होती है, रैपिड रिप्रोडक्टिव उसकी रेट होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी होता है, प्लस आपकी एबिलिटी टू सर्वाइव अंडर एडवर्स कंडीशन के अंदर रह सकते हैं। मैंने आपको बताया कि एडवर्स कंडीशन कितनी है, कैसी कैसी एडवर्स कंडीशन के अंदर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। प्लस आपका ये होता है कि मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस होते हैं कि वो उनकी मेटाबॉलिक जो सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, वो क्या करते हैं चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अडेप्टेशंस की वजह से वो हर जगह सर्वाइव कर पाते हैं, हर जगह रह सकते हैं, ठीक है। यदि हम बात करें कि मैंने आपको बताया कि वो एडवर्स कंडीशंस के अंदर भी रह सकते हैं बैक्टीरिया, तो उनकी बॉडी पे क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनकी वजह से वो सर्वाइव कर लेते हैं हर सिचुएशन में, ठीक है। तो वो कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है, फर्स्ट होता है आपका सेल वॉल, फिर पिलाई, फिर कैप्सूल, आपके शीट, एंड लास्ट होता है आपके पास में प्रोस्टिकी या स्टॉक, ठीक है। सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, यानी पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है। पॉलीसैकेराइड प्लस एमिनो एसिड से मिलके बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी बैक्टीरिया की सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से ही वो क्या करते हैं, एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, या आपकी बॉडी में जब वो एंटर कर रहे हैं तो वो उनके लिए हो सकता है वो एडवर्स कंडीशन हो, ठीक है, लेकिन वहाँ पे भी वो क्या करते हैं सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर खुले एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वो, यानी हर तरह के जो एक्सट्रीम कंडीशन में वो रह पाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ सेल वॉल, ठीक है। अब बात आती है पिलाई, कैप्सूल, शीट और प्रोस्टिकी या स्टॉक। ये जो चारों आपके पास में स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या होती है, ये सेल वॉल के ही एक्सटेंशन है जो अलग अलग बैक्टीरिया में मिलते हैं।
मेन जो बैक्टीरिया का प्रोटेक्टिव एलिमेंट है वो क्या है, सेल वॉल है। और ये जितने भी हैं ये क्या होते हैं, सेल वॉल के ही साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस होते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो सेल वॉल का ही एक डिफरेंट फॉर्म है जो कन्वर्ट हो जाता है, या एक तरह से बोलें कि ये अलग अलग स्ट्रक्चर है, लेकिन ये है किसकी स्ट्रक्चर, सेल वॉल की ही स्ट्रक्चर है। अलग अलग फॉर्म में ये अलग अलग बैक्टीरिया में मिलती है। ठीक है, तो सेल वॉल के बारे में मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये किससे मिलकर बनी होती है। पिलाई, कैप्सूल, शीट और प्लास्टिकी के बारे में हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, फिर तो बहुत इजी था, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून, टिल देन टेक केयर। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फिर बायोलॉजी की बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।